चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है 4.1। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले यानी एक्सरसाइज को बनाने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो कैसा होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, है ना। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, है ना। तो द्विघात समीकरण जो होता है उसका जो मानक रूप होता है ना वो एक्चुअली ऐसे होता है कि ax² + bx + c बराबर 0। तो आप इसके मानक रूप से ही परिभाषा निकाल सकते हैं। यदि ध्यान दीजिएगा तो इसमें एक ही चर है। कितने चर है? एक ही चर है। हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि द्विघात समीकरण वैसे समीकरण है जो कि एक चर के समीकरण होते हैं। यानी सिंपल सी बात ऐसे बोलेंगे कि एक चर के वैसे समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे कि एक चर के वैसे समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। ये इसका मानक रूप होता है। कोई भी समीकरण अगर इस रूप में रहता है तो हम लोग उसका नाम देंगे द्विघात समीकरण। अब ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर कोई सवाल मान लीजिए इस तरह का दिया तो हम क्या बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों यहाँ पर माइनस आ गया? नहीं, यहाँ पर माइनस प्लस कुछ भी रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस रूप में होना चाहिए। बोलेगा सर क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? तो देखिए ध्यान से, इसका 2x² प्लस देखिए -5 × x + 10 = 0 कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर प्लस आ गया ना, तो इस प्रकार से हम लोग उसे बैठा सकते हैं। तो माइनस और प्लस से घबराइएगा मत, बस इस रूप में होना चाहिए। आप बोलेगा सर a b c क्या है? ये कोई एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता। यदि a 0 हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, ठीक है। कहें कि a जो है वो 0 नहीं हो सकता, c और b 0 हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, c कभी भी हो सकता है, b भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है? x² का कोएफिशिएंट होता है, x² का गुणांक होता है। b क्या होता है? x का गुणांक होता है, ठीक है। लेकिन c क्या होता है? वो अचर होता है, इसमें कोई चर नहीं लगा, वो कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, जिसको अचर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बात कि ये इसका मानक रूप हो गया। क्या हो गया द्विघात समीकरण का? ax² + bx + c बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है। तो अब आता है कि सर मान लीजिए कि हमको दे दिया कि 2x² + 5x बराबर 0, तो क्या इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर प्लस लेके हम 0 ले सकते हैं। हम आपको बोले कि c 0 हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। आप बोलिएगा सर मान लीजिए कि इस तरह दे दिया x² + 5 = 0, क्या ये भी द्विघात समीकरण है? एकदम है। हम आपको ये भी बोले कि b भी 0 हो सकता है, तो ये सर कैसे सेट करेंगे? x² + 0 × x + 5 बराबर 0। देखिए आ गया ना, क्योंकि 0 के साथ जब गुना करेंगे तो गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो इस तरह से। लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये बात आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि इस रूप में आ गया, क्योंकि इसका मानक रूप है, ठीक है। इसी रूप में, मानक रूप मतलब वो अपना रूप, इस रूप के अलावा अगर कोई दूसरा रूप आ जाता है तो उसको द्विघात नाम नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। अगर द्विघात समीकरण अगर बनना है किसी भी समीकरण को तो उसे इस रूप का धारण करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देरी नहीं करेंगे, किसमें चलेंगे? सवाल को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस तरह का सवाल कैसे बनाया जाता है। तो इसको मिटा देते हैं और चलते हैं सवाल की ओर। 1 नंबर सवाल जो है वो क्या है? 1 नंबर सवाल दिया है, देखिए x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। अब आपको तो छोटा में बहुत ही याद किए होंगे आप लोग कि a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? इसका होता है a² + b² + 2ab होता है ना। इसका होता है a² + b² - 2ab। तो इस रूप में भी होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण ज़्यादातर इसी रूप में होता है। कभी कभार a - b का होल क्यूब या फिर a + b का होल क्यूब भी दे देता है। तो ये सब सूत्र थोड़ा देख लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर में आ गया।
आ गया ना। लेकिन ये नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे डायरेक्टली, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, है ना। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ये मान लिए, इसको बी मान लिए। इसका सूत्र कहता है एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए मतलब एक्स, बी मतलब 1, है ना। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बराबर, अब ये भी क्या होगा, गुना हो जाएगा, 2 का गुना x के साथ करेंगे तो 2x माइनस है, माइनस 2 का गुना 3 के साथ कितना हो जाएगा, 6 होगा ना। अब देखिए x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का गुना 1 के साथ करेंगे 2, और 2 का गुना x के साथ तो 2x, इधर क्या है 2x माइनस 6, ठीक है। अब क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को पहले लिख दिए, प्लस 1 को यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करेंगे, उसको उठा के इस पार लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस पार आएगा तो साइन बदल जाता है। इसका प्लस है तो आएगा तो माइनस, इसका माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, उस पर कुछ भी नहीं है तो 0 बच गया। अब देखिए ये कट गया ना, तो देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर क्या बच गया, प्लस 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, दोनों प्लस में है, बराबर 0 आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर कौन गायब है, बी, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0। तो बोलिए तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आया, तो लिखेंगे अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको इस तरह का दिखाने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम दिखा दिए कि देखिए इस रूप में है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है ना, तो है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम लोग दूसरा नंबर को भी बना लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल जो है वो क्या है, देखिए दूसरा नंबर है एक्स स्क्वायर, है ना, है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब देखिए आपको क्या करना है, इधर तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि सब सेट में है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर रहने देंगे। अब देखिए इसका गुना पहले इसके साथ, तो देखिए यह माइनस है ना, तो देखिए 2 दुगुना 3 दुगुना 6 हो गया ना। अब माइनस है, माइनस लग गया, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 2x, 2 का गुना x के साथ तो 2x हो गया। अब क्या कीजिए, सिंपली सबको एक तरफ लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ई जब आएगा तो प्लस 6, u जब आएगा तो माइनस 2x, उस पर कुछ भी नहीं बचा 0, ठीक है। अब देखिए अब गलती से इसको काट मत दीजिएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है सेम है तो कटेगा नहीं। अगर दोनों का साइन उल्टा रहता तो कट जाता है। तो एक्स स्क्वायर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो 2x और 2x 4x, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है ना, क्योंकि हम आपको बताएं कि माइनस से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस को कॉमन करके हम क्या कर सकते हैं, भीतर डाल सकते हैं कोएफिशिएंट के साथ, है ना। तो लिखेंगे इसीलिए कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 देखिए एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो क्या अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। इस क्या है, अतः इसके रूप में है, अतः यह क्या होगा, एक द्विघात समीकरण है। अतः यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। कितना आसान है ना। तो इस प्रकार से क्या कर लिए, इसको बना दिए, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर सवाल को भी बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तीसरा नंबर जो सवाल है वो है, तो मिटा देते हैं। तीसरा नंबर जो सवाल है आपका, तीसरा नंबर जो सवाल वो है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसका बाद आपको तीसरा नंबर जो सवाल है वो है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और फिर क्या है बराबर x माइनस 1 इंटू है x प्लस 3, ठीक है। इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर जो सवाल है इस प्रकार से दिया हुआ है।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए x माइनस 2 एक बार लिख लेते हैं इसको, फिर क्या करेंगे x माइनस 1 क्या हो जाएगा x प्लस 3। अब देखिए इसको सिंपली कैसे क्या करना है, पहले इसको निकाल लीजिए। ठीक है, x को, और इसको उसके साथ लिख दीजिए x प्लस 1। अब कौन बच गया, -2 को निकालिए और फिर इसको लिख दीजिए उसके साथ। ठीक है, फिर उधर भी इसी तरह करना है, x को निकालना है, उसके साथ x प्लस 3 को लिख देना है। फिर कौन बच गया, -1 लिख दीजिए, फिर उसके साथ लिख देना है x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करना है, आपको गुना करना, x का गुना x के साथ x स्क्वायर प्लस इसका आगे भी प्लस, तो प्लस x का गुना 1 के साथ तो x। अब देखिए माइनस इसका आगे कुछ है तो प्लस है माइनस 2 का गुना x के साथ 2x। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 2 का गुना 1 के साथ 2। इसी प्रकार देखिए इसका आगे भी प्लस है, इसका आगे भी प्लस, तो प्लस प्लस आगे में दिखाएंगे नहीं, x गुना x स्क्वायर। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आगे प्लस इसका आगे प्लस, प्लस x का गुना 3 के साथ 3x। अब देखिए माइनस है यहाँ प्लस है, -1 का गुना x के साथ क्या हो जाएगा x, फिर माइनस प्लस क्या होता है -3 का गुना 1 के साथ 3 हो गया। अब देखिए इसका बराबर के आर पार अगर साइन सेम होता है और दोनों सेम है तो क्या हो जाता है, वो कट जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ भी x स्क्वायर वहाँ भी x स्क्वायर, दोनों का साइन क्या है, बराबर है, क्योंकि इस पार अगर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस से प्लस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, अब इसका दोनों सेम है लेकिन इसका साइन उल्टा है तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो बच गया उसको लिखेंगे x, यहाँ 2x माइनस 2। अब जो इस पर बचा ना उसको लेके आइए, तो e आएगा तो क्या -3x, वो आएगा तो प्लस x, वो आएगा तो प्लस 3, उस पर कुछ भी नहीं बचा 0, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर देखिए 2x है ना, उसको रहने दीजिए, और यहाँ पर क्या है -3x रहने दीजिए। देखिए -2 प्लस 3 तो क्या होता है, प्लस से माइनस माइनस, 3 में 2 जाएगा 1, प्लस का मान बड़ा है इसलिए प्लस में लिखेंगे 1 बराबर 0। अब देखिए ये भी कट गया ये भी कट गया। ठीक है, क्या बच गया, -3x प्लस 1 बराबर 0। आपसे पूछते हैं क्या यह द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए a का मान 0 है, क्या है 0, और हम आपको बताए हैं कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि a का मान हम लोग 0 नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आप बोलेगा सर हम तो ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। हम आपको पहले ही बोले a कभी 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब इसका रूप हम लोग नहीं दे सकते। अतः यह क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि इसलिए क्या हो जाएगा, या फिर लिख जाता ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। क्या है, नहीं है, तो अतः क्या हो जाएगा, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, 3 सवाल बना लिए, बाकी सवाल को फिर अगले वीडियो में बनाएंगे। यदि आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी एक मोटिवेट मिला आगे वीडियो बनाने का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।